इस कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम के राजा को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी एक बच्चे की वजह से कुछ सिपाही गिर जाते हैं। सबको बहुत गुस्सा आता है और जब वह सिपाही उस बच्चे को सजा देने ही वाले होते हैं, तभी उसका एक दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम दास्तान है। वह बड़ी बहादुरी से अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा को पूरी बात बताई जाती है। राजा दास्तान की बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। वह उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड का नाम क्या है। दास्तान बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह एक अनाथ है। यह सुनने के बाद राजा उसे कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो, यानी कि राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया है। राजा के पहले से ही 2 बेटे होते हैं और अब राजा का तीसरा बेटा दास्तान है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल गुजर जाते हैं। अब दास्तान बड़ा हो चुका है। वह एक राजकुमार है और साथ ही बहुत अच्छा जंगजू भी है। इनके किंगडम का नाम होता है पर्शिया। अब इन्हें पता चलता है कि एक होली सिटी है जिसका नाम एलामुट है। वह सिटी उनके दुश्मनों को हथियार भेजती है, यानी वहां पर हथियार बनाए जाते हैं। इसीलिए राजा के दोनों बायोलॉजिकल बेटे और तीसरा बेटा दास्तान ये तय करते हैं कि वह उस सिटी पर हमला करेंगे और अपनी आर्मी के साथ उस सिटी पर हमला कर देते हैं। दास्तान जो बहुत ही बहादुर होता है, वह किले की दीवारों पर चढ़कर पूरी आर्मी को अंदर ले आता है और अब पूरे शहर पर हमला हो चुका है। वहीं इस शहर के किंगडम की रानी को दिखाया जाता है जिसका नाम तमीना है। वह अपने जनरल को एक खास खंजर देती है और कहती है कि ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जब जनरल उस खंजर को लेकर निकल रहा होता है, तभी उसके सामने दास्तान आ जाता है। दास्तान उससे वह खंजर छीन लेता है और अब इस पूरे शहर पर इनका कब्जा हो चुका है। इसके बाद यह राजकुमारी तमीना को बंदी बनाकर पर्शिया ले आते हैं। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम हमारे दुश्मनों को हथियार बनाकर बेचती हो, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है। अब राजा का बड़ा बेटा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तमीना उससे शादी करने से मना कर देती है, पर तभी उसकी नजर यहाँ पर दास्तान पर पड़ती है जो अब यहाँ आ चुका है। वह देखती है कि उसके पास वही खास खंजर है जिसे उसने अपने जनरल को दिया था और वह सोच में पड़ जाती है कि ये खंजर उसके पास कैसे आया। दरअसल वह उस खंजर की हिफाजत करना चाहती है जिसके लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए वह राजा के बड़े बेटे से शादी करने के लिए मान जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और अब राजा अपने बड़े बेटे को और दास्तान को अपने पास बुलाता है। दरअसल राजा नहीं चाहता कि होली सिटी एलामुट पर हमला किया जाए, क्योंकि पर्शिया से उनके दोस्ताना रिश्ते थे और अब उन पर हमला करके उनकी राजकुमारी तमीना को भी यहाँ पर लाया जा चुका है। राजा का बड़ा बेटा कहता है कि वे लोग हथियार बनाकर दुश्मनों को बेचते हैं, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं होता। राजा उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिस बात से राजा का बड़ा बेटा नाराज हो जाता है और कहता है कि जब तक मैं सबूत नहीं लाऊंगा तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वह उस जगह से निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त उसे अपने फादर के भाई यानी कि अपने अंकल मिलते हैं जिनका नाम निजाम है। निजाम कहता है कि लगता है तुम्हारी अपने फादर से मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसका मेरे पास एक इलाज है। वह उसे एक बहुत ही शानदार ड्रेस दिखाता है और कहता है कि ये ड्रेस अपने फादर को दे देना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। राजा का बड़ा बेटा वह ड्रेस लेकर चला जाता है, लेकिन उसने कसम खाई होती है कि जब तक वह सबूत इकट्ठा ना कर ले तब तक अपने फादर को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इसलिए वह ड्रेस अपने सबसे छोटे भाई यानी दास्तान को दे देता है और कहता है कि इसे फादर को दे देना, साथ ही उन्हें ये भी बता देना कि मैं तमीना से शादी करने वाला हूँ। दास्तान अपने भाई की बात मानकर राजा के पास जाता है और उन्हें शानदार तोहफा देता है जिसे राजा उसी वक्त पहन लेते हैं। साथ ही वह राजा को यह भी बताता है कि उसका बड़ा भाई तमीना से शादी करने वाला है। राजा कहता है कि पहले से ही उसकी कई रानियां हैं,
तमीना की शादी उससे नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए। यहाँ पर हर कोई इस बात को सुनकर खुश होता है और तभी राजा को कुछ होने लगता है। दरअसल जो ड्रेस राजा को दी गई होती है उसके अंदर जहर होता है और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। हालांकि राजा के दूसरे बेटे ने उन्हें बचाने की कोशिश की होती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ जल जाते हैं। अब उसे लगता है कि दास्तान ने उसके फादर को मारा है। वह दास्तान को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी राजकुमारी तमीना दास्तान को लेकर वहां से निकल जाती है। अब तमीना और दास्तान भागते हुए एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। दास्तान को अब भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई। वहीं तमीना उसे बताती है कि जिस खंजर के पास वह है वह कोई आम खंजर नहीं बल्कि एक जादुई खंजर है। ये खंजर वक्त को पीछे घुमा सकता है, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ वही जानती है। दास्तान को यकीन नहीं होता तो तमीना जानबूझकर एक चाल चलती है और दोनों के बीच लड़ाई का नाटक करती है। इस दौरान खंजर का बटन दब जाता है और अचानक वक्त कुछ सेकंड पीछे चला जाता है। अब दास्तान अपनी आंखों से देख लेता है कि ये खंजर सच में वक्त को पीछे ले जा सकता है। वह हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों बनाया गया। तमीना बताती है कि बहुत साल पहले देवताओं ने इंसानों को सजा देने के लिए धरती पर रेत का तूफान भेजा था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन देवताओं ने एक खंजर बनाया जिसमें उस रेत को बंद कर दिया गया ताकि फिर कभी ऐसा विनाश न हो सके। अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर उस खंजर की रेत को आजाद कर दिया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए ये खंजर एक मंदिर में रखा गया था और वह इसकी रक्षक थी। अब दास्तान को समझ आता है कि किसी ने जानबूझकर इस खंजर को चुराने के लिए एलामुट पर हमला करवाया था, यानी किसी ने उसे और उसके भाइयों को इस्तेमाल किया है। वह कहता है कि वह सच्चाई का पता लगाकर अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। थोड़ी देर बाद उन पर कुछ लोग हमला करते हैं जो उस खंजर को छीनना चाहते हैं, लेकिन दास्तान और तमीना मिलकर किसी तरह उनसे बच निकलते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे दास्तान को तमीना से प्यार होने लगता है। हालांकि तमीना उसे बार बार कहती है कि इस खंजर की हिफाजत ही उसकी जिंदगी का मकसद है। अब दास्तान अपने अंकल निजाम के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है कि किसी ने जानबूझकर राजा को जहर दिया ताकि उसे खसाया जा सके। दास्तान को लगता है कि वह अपने अंकल पर भरोसा कर सकता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि असली गुनहगार वही निजाम है। दरअसल निजाम ही वो इंसान होता है जिसने सालों पहले अपने ही भाई यानी राजा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त दास्तान ने उसकी जान बचाई थी। निजाम इस खंजर के बारे में सब जानता है। उसका मकसद है कि वह इस खंजर को मंदिर में वापस ले जाकर रेत को आजाद करे और वक्त को पीछे घुमा दे, ताकि वह उस दिन पर लौट सके जब उसका भाई जिंदा था और वह राजा बन सके। अब दास्तान और तमीना किसी भी कीमत पर उसे रोकने का फैसला करते हैं। दोनों एक शहर में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक गिरोह के लोग मिलते हैं जो रेत के तूफान की भविष्यवाणी करते हैं। दास्तान उनसे मदद मांगता है, लेकिन जब उन्हें खंजर के बारे में पता चलता है तो वे भी उसे छीनना चाहते हैं। एक लंबी लड़ाई होती है जिसमें दास्तान बड़ी मुश्किल से खंजर को बचा लेता है। अब दोनों रेगिस्तान से निकलकर मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में निजाम अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह तमीना को पकड़ लेता है और खंजर को छीन लेता है। अब वह मंदिर के नीचे मौजूद रेत के स्रोत तक पहुंच जाता है ताकि वक्त को पीछे घुमा सके। दास्तान पीछे पीछे वहां पहुंचता है और उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान तमीना खुद को कुर्बान कर देती है ताकि दास्तान खंजर का इस्तेमाल कर सके। दास्तान उस खंजर का बटन दबाता है और वक्त बहुत पीछे चला जाता है, उस वक्त पर जब एलामुट पर हमला होने ही वाला होता है। अब उसे सब कुछ पता होता है। वह सीधे अपने बड़े भाई के पास जाकर सच्चाई बता देता है कि निजाम ही असली गद्दार है। जब निजाम हमला करने की कोशिश करता है तो दास्तान और उसके भाई मिलकर उसे रोक लेते हैं। इस बार राजा जिंदा बच जाता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अब सब कुछ बदल चुका होता है। तमीना को याद नहीं होता कि भविष्य में क्या हुआ था,
लेकिन दास्तान उसे वही खंजर लौटा देता है और कहता है कि अब वह इसकी हिफाजत करे। तमीना मुस्कुराती है और कहती है कि शायद तकदीर ने हमें दोबारा मिलाने के लिए ही वक्त को पीछे घुमाया है। दास्तान उसके हाथों को थामता है और मुस्कुराते हुए कहता है, शायद वक्त खुद हमें एक कहानी सुनाना चाहता था। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है, रेगिस्तान का सुनहरा नज़ारा दिखता है और बैकग्राउंड में हवा की आवाज़ के साथ कहानी खत्म होती है।